माध्यम से करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने सूत्र पढ़ा था वर्तमाने लट। ये सूत्र कहता है कि वर्तमान काल, यानी पहला सूत्र हम लिखेंगे वर्तमाने लट। इससे पहले हम वर्तमाने लट सूत्र की सहायता सत्ता के आगे हम कर चलते हैं और तस्य लोप से लोप हो। आज का अनुबंध लोप करने वाला या से लोप कर दिया, स्थिति भूधन लय बच जाती। तो ये स्थान पे हमें ऐ शेष रखना है और ऐ शेष रखने के लिए हमें अनुबंध लोप करना जरूरी है। अब आगे चलते हैं कर्तरी शब्द। धातु काल की विवक्षा में धातु से धन कैसे होता है शब्द का हमने पूर्व में भी स्थिति देखते हैं। इस स्थान पे हो गया, ये लास्ट में जो ई थी ये मिल करके अंति रूप बना देता है। क्या बना देता है? अंति। तो जो अंत सूत्र के द्वारा भू, ए और अंति, ये स्थिति यहाँ हमारी बन जाती है। जो अंत सूत्र क्या कहता है? जी के स्थान पर यानी जकार के स्थान पर अंत आदेश हो, और ऐसा होने से भू, ए और अंति स्थिति बनती है। नेक्स्ट सूत्र है सार्वधातु का आर्धधातुक। इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंति है इसकी हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। कर्तरी शब्द से पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था तिंग सित सार्वधातुकम। ये सूत्र क्या करता है? तिगंत और सित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा करता है। तो तिंग सित सार्वधातुकम से अंति की सार्वधातुक संज्ञा और सार्वधातु का आर्धधातुक से ये भू में स्थित उकार के स्थान पर ओकार आदेश होकर की स्थिति बनती है भू ए अंति। तो क्या स्थिति होगी? भो ए अंति। एचोय वाया सूत्र से भो का अवादेश होकर के भव स्थिति बन जाती है। एचोय वाया सूत्र से एच ओ के स्थान पर अव आदेश होकर के भव ए बनती है। अतोगुणे सूत्र कहता है कि अदंत पर या ऐसे अगर गुणवर्ण तो पूर्व श्रवण आदेश होता है। देखा ये देवी तो ऐसे परे ए है तो अतोगुणे सूत्र सॉरी स्थिति बन जाती है भव है होकर भवन इति रूप सिद्धम। तो इस प्रकार से ये हुई भवंती की रूप सिद्धि। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष की ओर। तो मध्यम पुरुष में चलते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है भवसी, असी, अथ, अथ। ये प्रत्यय हैं। स्थिति हमारी अनुबंध लोप करेंगे। हलंत्यम हलंत्यम की संज्ञा होकर के लोप से लोप हो जाता है। जो स्थित लोप होकर के
जाती है। कार का लय। अब हम बात करते हैं तिप्तस जी सूत्र के द्वारा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय होकर के स्थिति बनती है भू सिप। फिर हमने अनुबंध लोप किया, सिप के पकार की हलंतम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर दिया, स्थिति बन गई भू धन सी। क्या हो गया? भू धन सी। अब देखिए कर्तृ शब्द से वही शब्द का आगम कर लेंगे। शब्द का आगम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो सी था या सिप है इसकी हम क्या करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। तो तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से सी की सार्वधातुक संज्ञा और कर्तृ शब्द। अब नेक्स्ट स्टेप हम जो देखते हैं वो है अनुबंध लोप। शब्द में पकार इत संज्ञक है तो शब्द की हलंतम से इत संज्ञा होकर के शब्द में पकार की हलंतम से इत संज्ञा और तस्य लोप से इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप होकर के स्थिति बनती है हमारी भू अभी स और रह गए, लसुक तलते से स की इत संज्ञा कर लेंगे और तस्य लोप से इसका लोप कर देंगे तो ए शेष रह जाता है। इन सब विकर्ण का सिर्फ क्या शेष रहता है, ए ही शेष रहता है। तो स्थिति बन गई हमारी भू ए और सी अनुबंध लोप करने पर। अब आइए चलते हैं इसके आगे के स्टेप्स। तो वर्तमाने लट भू प्लस लट अनुबंध लोप से लय और तिप भू प्लस सिप अनुबंध लोप कर्तरी शब्द के आगम हो गया अनुबंध। सार्वधातुक संज्ञा सी की कर ली है तो ये गुणादेश करता है तो भू का गुण होकर के क्या स्थिति हो गई, यहाँ भू हो गया है और स्थिति हो गई सी। इसके बाद एचो अवयव सूत्र काम करता है, जो भय में स्थित जो ओ है उसका गुण आदेश करके भव ए और सी स्थिति बनाता है। इसके बाद अंजीन पर्यंत संयोजम इति सूत्रेण वर्ण संयोग भूत्वा भवसी इति रूप सिद्धम। यानी इस सूत्र के द्वारा जब हम वर्ण संयोग करते हैं तो भव में के आगे जो ए है ये वकार में मिलकर के भव बन जाता है और सी इसमें जोड़ दे देता हूँ, भवसी रूप सिद्ध। इसी प्रकार देखिए वर्तमान लट से भू प्लस लट लोप करने पर लय शेष रह जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका निषेध होकर के स्थिति वो क्यों रह जाएगी। कर्तरी शब्द से सबका आगम कर लेंगे और अनुबंध लोप से बन जाएगा भू और इसके आगे सार्वधातु का अर्धातु भो है और थश भव ए थश। अब सकार का यहाँ वही सारे सबसे पहले शुरू से रकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है और विरामावसानम से रैक्य अवसान रू में स्थित जो ऊ है उसका उपदेश वजननासिक से इत संज्ञा हो जाएगी और विरामावसानम से रकार की इत संज्ञा अवसान संज्ञा और खरावसानीय विसर्जनीय सूत्र के द्वारा रय के स्थान पर विसर्ग होकर के भवथ रूप सिद्ध होता है। ऐसे ही भवत हो जाएगा और आगे जो नया सूत्र लगता है वो सिद्धि लेके चल रहे हैं हम भवामी की उत्तम पुरुष एक वचन के। फिर इसमें ऐसे ही भवामी के बाद भवामय और भवावय और भवामय हो जाएगा। इसमें एक सूत्र नया लगता है, यहाँ ए के स्थान पर आ आदेश करने वाला अतो दीर्घो ये। तो इसको शुरू से देख लेते हैं। वर्तमाने लट सूत्र के द्वारा स्थिति बनती है भू प्लस लय। अब फिर यहाँ अनुबंध लोप प्राप्त होता है। अनुबंध लोप प्राप्त होता है तो हम देखते हैं कि लट का लय शेष रह जाता है, हलंतम से टय की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप प्राप्त होता है और उपदेशो अजन्नासिक से लय में स्थित है कि इत संज्ञा होकर के भू प्लस लय। तिप्तस जी सूत्र के द्वारा भू प्लस मिप
आ जाता है उत्तम पुरुष एकवचन की विवक्षा में। अनुबंध लोप किया तो पकार की संज्ञा होकर के भू प्लस मी स्थिति रह जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि में ये स्थिति हमारी यहाँ बनती है। अब यानी पैकम से स्थिति वही चली आ रही है जो हम पहले करते आ रहे हैं। इसके आगे भू है और में, ये स्थिति हमारी भू के स्थान पर क्या हो जाता है, वो आदेश हो जाता है। इसके बाद एचओ वाया सूत्र से ओ के स्थान पे अव आदेश हो के और भव है। तो अतो दीर्घ क्या कहता है, देखिए पहले यहाँ बन रही है से परे अथवी से परे यही प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो यही प्रत्याहार में है यह वरट के ये से शुरू करेंगे हम अवरट आ जाएंगे तो भव आ और में, ये था तो दीर्घो यही। एक बार फिर से अंग के अंग का दूसरी शर्त उससे यही प्रत्याहार का वर्ण होना, इस स्थिति में अदंत अंग का दीर्घ आदेश हो जाता है। तो हमने दीर्घ आदेश ए का आ कर दिया है हम, और स्थिति बन गई भव आ और में। अब संयोजन बन जाता है भैवा में। तो विद्यार्थियों ये थी भवामी की रूप सिद्धि। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, भवामय, भवावय और भवामय की रूप सिद्धि कर लेंगे। क्या कर लेंगे, भू हो जाएगा तो विसर्ग करेंगे तो विसर्ग आदेश हो जाएगा। और भवामय में इसमें भी अंतिम जो आता है। तो विद्यार्थी अपना बता दी, समझ में इनकी करने से हमें इनके सूत्रों के अगर सूत्रों फल रहते हैं। तो विद्यार्थियों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको लट लकार की संपूर्ण सिद्धियों के बारे में यहाँ चर्चा की है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।